बात बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी की। ठीक है, सम मतलब जोड़ना, और एपी की टर्म्स का जोड़ना यानी एन टर्म्स का जोड़ना। मतलब तुम्हारे पास नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 चल रहा है, तो मैं कहूँगा कि 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम कितना होगा। तो वो चीज़ निकालना सीखेंगे हम शॉर्टकट तरीके से, है ना। एक तरीका तो ये है कि आप 1 में 2 जोड़ो, 2 में 3, 3 में ऐसे 100 तक जोड़ते जाओ, ठीक बात। और दूसरा तरीका है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी वाला। तो इसको देखने जाएंगे हम। तो पहले आपको समझते हैं, हमने शकीला वाले क्वेश्चन से देखा, इसलिए मैंने तुम्हें जब पार्ट 1 बनाया था तो उसमें बोला था कि एग्ज़ाम्पल भी समझ लेना, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं ये रेफरेंस देते हैं। तो शकीला फिर से आ गई, जिसने अपने बेटी के जन्मदिन पे 100 रुपये डाले थे शुरुआत में, ऑन हर सेकेंड बर्थडे। और अगले बर्थडे से 50-50 रुपये डालना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन, जब उसकी बेटी 21 साल की हो जाएगी। तो बताओ, जब वो 1 साल की थी तब उसने 100 रुपये डाले, उसके बाद 50-50 डालना शुरू हो गई। अब 21 साल की हो जाएगी तो कितने रुपए हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है कि भाई 21 साल इंतज़ार करो, अब पे गिन लो कितने हैं, है ना। ये दूसरा तरीका है, पहले से ही दिमाग लगा के निकाल दो आंसर। तो हेयर द अमाउंट ऑफ मनी पुट इन द मनी बॉक्स, 100, 150, 200, 250 ऐसे चलता जाएगा 31वें बर्थडे तक। यानी यहाँ पे हम जैसे सम ऑफ एन टर्म्स बोल रहे थे ना, यहाँ पे एन 21 है। तो कैसे करेंगे, to find the total amount in the money box on her 21st birthday, we will have to write each of the 21st numbers in a list above and then add them। ठीक है, पहला तरीका जो कि मैं बता चुका हूँ, मतलब सबको लिख दो पहले 21 से जन्मदिन तक कितने कितने हो जाएंगे, फिर सबको जोड़ दो, कैलकुलेटर से कर दो, दिक्कत हो रही है तो। डोंट यू थिंक इट वुड बी टीडियस वे। टीडियस मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब तुम जैसे तो 3 4 बच्चों के रोल नंबर तो ठीक है, मगर पूरी क्लास के बच्चों के रोल नंबर लिखने हैं तो टीचर क्या करता है, मॉनिटर से लिखवा देता है। और ये सही तरीका नहीं है, मॉनिटर भी तो थक जाएगा। 6 सब्जेक्ट है, 6 बार सारे रोल नंबर लिखेगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, यार कंप्यूटर पे टाइप करके लिख देते हैं, है ना, ऐसा कुछ। तो कोई शॉर्ट तरीका क्या है। तो इस प्रॉब्लम को गॉस गॉस जानते हो, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, है ना। ये मैथमेटिशियन थे एक, तो इन्होंने सॉल्व करा था जब वो केवल 10 साल के थे। सोचो, अभी तुम 10वीं में होगे तो फिर कितने साल के होगे, लगभग 15-16 साल के होगे, है ना। तो तुम 15 साल की बुक में वो 10 साल के बच्चे ने कर दिखाया, तभी वो मैथमेटिशियन है। तो उन्होंने क्या करा, ही वॉज आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। तो टीचर ने उससे पूछा कि तुम 1 से लेके 100 तक के नंबर को जोड़ के दिखाओ। सब बच्चों को बोला होगा, तो उसने तुरंत जवाब दे दिया 5050 सर। ऐसे बोल देते हैं ना, कुछ बच्चे फटाफट से आंसर दे देते हैं। और उसने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया भाई, कोई नहीं दे पाया। तो उसने तरीका क्या लगाया, उसने एस इक्वल टू लिखा 1 + 2 + 3 + 100 तक। फिर उसने उस डिजिट उसको रिवर्स कर दिया, 100 + 99 प्लस ऐसे करके 1 तक। तो फिर उसने जोड़ना शुरू करा। जब उसने जोड़ के देखा तो 101 आ रहा था बार बार, है ना। तो ऐसे करके चलता गया, तो 100 बार आया ऐसे 101, 100 नंबर को जोड़ने पे। और 2s भी हो जाएगा, क्योंकि जब प्लस करेंगे तो, है ना, जब एस में एस जोड़ेंगे तो 2s हो जाएगा। या आप ऐसा बोलो, चलो अगर ये इसमें थोड़ा दिक्कत आई, बस 2 को कहाँ ले गए, मल्टीप्लाई में था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आके डिवाइड में ले गए। और वैसे अगर देखा जाए तो उसने क्या करा, 100 में 1 जोड़ा, 99 में 2 जोड़ा। तो समझ रहे हो कैसे, सिर्फ 50 जोड़ा उसने, है ना। तो वही करा, तभी आंसर आ गया 15050। तो 101 में उसने 50 जोड़ा, तो फिर 50 मल्टीप्लाई करा, तो आंसर आ गया। ठीक है, कितना बढ़िया दिमाग लगाया उसने। वी विल नाउ यूज़ द सेम टेक्निक टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी।
अब AP में भी यही टेक्निक यूज़ करेंगे, S इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस टू डी होता है ना, और S इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस टू डी, उल्टे से चलेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या हुआ, 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी, हर बार यही आ रहा है ना, करके देख लेना। क्योंकि क्या होता है, माइनस टू डी जो है वो कट के माइनस वन बन जाता है। कितनी बार आएगा ये, n बार आएगा, और s के साथ क्या है, 2 है, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो s इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। इसको याद कर लेना, और इस तरीके से होता है ये, है ना। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या मिल गई, बोल्ड में जो लिखा है उसको बोलो, n बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में डाल देना है आपको। और दूसरा तरीका क्या है, एक चीज़ को देखो, 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ, है ना। तो a में क्या जोड़ा, a प्लस एन माइनस वन डी, यानी ये तो आखिरी टर्म है भाई। आखिरी कहने का मतलब है एन, जैसे मैं बोला 21वें दिन, उस जब वो 21 साल की हो जाएगी तो गुल्लक में कितने पैसे होंगे, तो n की वैल्यू 21 हो जाएगी। तो an है यानी A21, है ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं s को, n बाई टू a प्लस एन। नाउ इफ़ देयर इज़ ओनली n टर्म्स इन द AP, और मान लो कि सिर्फ n टर्म्स होती है AP में, तो जो n आखिरी वाली टर्म है वो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, तो l भी लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा हो गया फॉर्मूला, मगर आप छोटा वाला याद मत रखना, सबसे आसान है ऊपर वाला जो है 2a प्लस एन माइनस वन डी, हर जगह काम आएगा। ठीक है, छोटा वाला तो अगर आपका दिमाग चल गया तो फिर लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि 21वें जन्मदिन पे उसके कितने पैसे हो जाएंगे, यानी 12,600 रुपये हो जाएंगे। देखो 100 रुपये से शुरुआत करी थी और 12,000 रुपये हुए, ये होता है 21 साल का अंतर। ठीक है, और एक साल में 50 रुपये डाले, सोचो। तुम भी ऐसे ही करो, घर पे थोड़े थोड़े पैसे बचाओ हर साल, या तो तुम हर दिन बचाओगे तो भी चलेगा। हर दिन बचाने में ये होता है ना कि अचानक से मन कर गया कि चल कुछ खा के आते हैं, बहुत दिनों से बचा रहे हैं तो खा लेते हैं, ये चीज़ गलत है ना। है हर दिन करते हो तो भाई फिर एक टाइप का ज़्यादा अनुशासन होना चाहिए। अब एक साल में तो आप भूल भी जाओगे, जन्मदिन भूला नहीं जाता, तो फिर उस दिन ये भी याद रहेंगे गुल्लक में पैसे डालने, है ना। तो तुम देख सकते हो कितनी सेविंग बढ़ती है तुम्हारी। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड ऑन 21st बर्थडे इज़ 12,600। ठीक है, हैज़न्ट द यूज़ ऑफ फार्मूला मेड इट मच ईजियर। सही बात है, तुरंत आ गया ना, वरना कितनी मेहनत करनी पड़ती। अच्छा, ये कैसे आया ये मैंने तुम्हें बताया नहीं भाई। एन कितना था, 21 साल का होना था, तो एन की वैल्यू 21 हो गई। ए कितना था, 100 था। डी कितना था, 50 था। आंसर आ गया, है ना। ये तो तुम्हें पता ही होगा। रिमार्क देख लो, द nth टर्म ऑफ द AP इज़ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला 1 से लेके 100 तक, 100 को छोड़ो, चलो मैंने बोला 1 से लेके मैंने क्या करा, कैसे बताया है, बस ऐसे समझो कि मैंने अगर 1 से लेके 100 तक का जोड़ा सम करा, और 1 से लेके 99 तक का सम करा, फिर 100 में से 99 वाले को हटा दिया, तो हमारा 100 ही आंसर बचेगा। क्यों, क्या होगा, है ना, nth टर्म आ जाएगी। यही चीज़ बता रहे हैं वो। ठीक है, an इक्वल टू एस एन माइनस वन। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे 22 क्या है, n की वैल्यू है, a क्या है, 8 है, d कितना है, -5 है, डाल के आंसर आ गया माइनस में। ठीक है, 979। अगला देखते हैं, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ AP इज़ 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10, फाइंड द 20th टर्म। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, 2 मार्क्स में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे कि पहले 14 नंबर्स का सम जो है वो एक 1050 है। तो S14 कितना हुआ, 1050, यानी n की वैल्यू क्या हो गया, 14 हो गया। फर्स्ट टर्म कितनी है, 10 है, क्वेश्चन कह रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ से हमारा D आ जाएगा। और D क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें 28th टर्म का सम निकालना है ना। जैसे यहाँ से D आ गया, फिर A20 कितना हो जाएगा, A प्लस एन माइनस वन डी, तो आ जाएगा हमारा 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, 24।
21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। बताओ भाई, एन पूछ रहे हैं, बाकी सब दे रखा है, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है। तो यहाँ थोड़ा क्या होगा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगेगी। क्वाड्रेटिक अगर तुमने चैप्टर 4 पढ़ा होगा, जो कि मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से, 5 पार्ट बनाए थे मैंने उसके, तो उसमें मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग मिडल टर्म। और मैंने आपको जैसा बोला था कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक करता है, तो यहाँ पे हो गया लिंक। ठीक है, तो एन की वैल्यू 4 होगी या 13 हो गई, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, रिमार्क पढ़ लेते हैं। इन दिस केस द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। ऐसा भी हो सकता है कि पहली 4 संख्याओं को जोड़ के जितना जितना सम आ रहा है ना, सम को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ जोड़ बोलते हैं ना, जितना जोड़ आ रहा है उतना ही पहली 13 संख्याओं को जोड़ के भी आ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अगर तुम्हारी शुरुआत में पॉजिटिव नंबर है और जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं नेगेटिव होते जा रहे हैं, जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ आपको, 100 था, फिर 10 हो गया, 90 कम हो रहा है, 100 था 10 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 90 कम करेंगे तो कर लेना भाई, है ना, तो नेगेटिव में चला जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, तो ऐसा करके क्या होगा, एक बार 100 में 10 जोड़े, जितना होगा उतना ही 13 वाले में भी होगा। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है, बस ये समझ लो। 2 आंसर्स आर पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ द टर्म, हाँ लिखा भी है कि सम ऑफ द टर्म फ्रॉम 5th to 13th विल बी 0। दिस इज़ बिकॉज ए इज़ पॉजिटिव एंड डी इज़ नेगेटिव, क्योंकि ए पॉजिटिव है, डी क्या है, नेगेटिव है, तो फिर बाकी के टर्म्स का सम जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड सम अदर नेगेटिव विच विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, तो बाकी जो हमारे शुरुआत में बचे थे 5 टर्म, उन्हीं का सम रह जाएगा। बोल रहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ ये बताओ, पहले 1000 पॉजिटिव संख्याओं का सम बताओ, तो 1 से लेके 1000 तक का सम कितना होगा। यहाँ पे 1000 दे रखा है, यानी लास्ट टर्म भी दे रखी है, तो n/2 a + l। n कितना है, 1000 है, a कितना है, 1 है, l कितना है, 1000 है। आंसर आ गया 500,500। कुछ पैटर्न याद आ रहा है। अच्छा, बोल रहे हैं कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम बताओ, तो ये तो तुम्हें पता ही है, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कैची चीज़ है कि l की वैल्यू भी n है ना, तो n +1/2 हो जाएगा। द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय n +1/2। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना। जैसे मैं पूछूंगा कि अच्छा 1 से लेके 20 तक का सम बताओ कितना होता है, तुम बोलोगे 20 × 20 + 1 यानी 21, 20 × 21/2 यानी 100, 210। कितनी जल्दी बता दिया। इस फार्मूला डाल के देखो। दूसरा सवाल पूछता हूँ, मैंने बोला कि 1 से लेके 10 के नंबर को जोड़ेंगे कितना आएगा, तुम बोलोगे 10 × 11/2। 10 में से 2 गया यानी 5 बचा, 5 11 55 आ गया। सही बोल रहा हूँ, है ना। ऐसे करके करना, फार्मूला याद दिमाग में रखना और आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 15 कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर वुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। तो nth टर्म दे रखी है, यानी an दे रखा है, तो a1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रख के। a2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 7 9 ऐसे चल रहा है। तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म बताओ। अब सम निकालने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। ए हमारे पास आ गया, a1 आ गया ना, फर्स्ट टर्म आ गई 5। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा, 2 आ रहा है ना। 5 7 में से 5 गया, ये 11 में से 9 गया, कुछ भी गया, 2 आ रहा है। तो ए भी आ गया है, डी भी आ गया। अब एन कितना है, 24 है जो क्वेश्चन में पूछा है, तो आंसर आ गया 672। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 वाले, तो दिक्कत हो जाती है बच्चों को, क्योंकि क्या होता है, जब सवाल ऊपर जैसे अर्थमेटिक वे में दे रखा होता है तो समझ में आता है, मगर जब ऐसे मैन्युफैक्चरर टीवी वगैरह में दे रखा होता है सोचने में टाइम लगता है। एक ही तरीका है इसको करने का, या बुक के सारे क्वेश्चन लगा लो, या एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ में। क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट इन द 7th ईयर। तो तीसरे साल में उसने 600 टीवी के सेट बनाए।
ठीक है, और 7वें साल में उसने 700 टीवी के सेट बनाए। तो बताओ कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है यूनिफॉर्मली, कहने का मतलब है एपी में है। तो बताओ कि प्रोडक्ट इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितने प्रोडक्ट बने होंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे 10वें में कितने होगा, उसके बाद पूछ रहे टोटल प्रोडक्ट इन फर्स्ट 7 ईयर्स। यानी इस बार क्या एस एन निकालना है, ठीक है। तीसरे पार्ट में एक करते हैं। पहले तो बात समझ लो कि ए जो है हमारा 600 है, A3 मतलब तीसरे साल का 600 है, A7 जो है हमारा 700 है, ठीक है। तो A3 मतलब A+2D, सही कह रहा हूँ, n-1 होता है ना। A7 क्या होगा, 7 - 1 6 होता है, A+6D = 700। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, ए को एलिमिनेट कर दो, है ना, डी से आंसर निकाल दो, कितना आ गया, 25 आ गया। ए की वैल्यू आ गई 550, ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे, पहला कह रहा था 10 साल में कितना होगा, A+90 डाल के आंसर निकाल दो। अगला पूछ रहा था, अच्छा पहला हमने कर भी दिया एक तरह से, है ना। तीसरा पूछ रहा था 7 का सम बताओ, तो 7/2 2 × 5 50 + 7 - 1 × 25 आ गया आंसर, है ना। बस यहाँ पे सिर्फ सम करा है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारे लिए। अरे भाई, इसमें आती है ऑप्शनल भी शायद, है ना। ये तो फ़िलहाल 5.3 है, इसमें शायद ऑप्शनल भी आती है जहाँ तक मेरे को याद है। पिछली बार भी मैंने करवाई थी, मतलब ऑप्शनल नहीं करवाई थी मैंने, ठीक है। तो हम करके देखने एक बार ट्राई, कुछ नहीं होता ऐसा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में है तो आएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। करेंगे हम, ऑप्शनल भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। समरी डिस्कस कर लूँ क्या, छोटी सी है ना। समरी कहती है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक ऐसे नंबर की लिस्ट होती है जिसमें जो फिक्स नंबर ऐड करने पे टर्म प्रीसीडिंग टर्म बनती है, यानी सक्सीडिंग टर्म पे फिक्स नंबर ऐड करके प्रीसीडिंग बनती है ना। फाइंड द, अच्छा पहली टर्म को छोड़ के, ठीक है, ऐसे नहीं पहली टर्म में ही तो फिक्स नंबर ऐड होगा। ये तो ऐसे कहना हो गया, लाइन शुरू कहाँ से करें, है ना। तो पहली टर्म में फिक्स नंबर यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करके हमारी एपी बनती है। A+A, A+D, A+2D, A+3D ऐसे बनती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स A1 A2 A3 ऐसे जा रहे हैं, ये सब AP में है। और कॉमन डिफरेंसेस A2 - A1 होगा, A3 - A2, कुछ भी कह लो, सब सेम होते हैं, ठीक है। तो ए K+1 - AK कहेंगे, ठीक है। K जो होगा वो प्रीसीडिंग होगा, और K+1 जो होगा प्रीसीडिंग होगा, K होगा वो सक्सीडिंग होगा। इन एन AP विद फर्स्ट टर्म A and common difference D, the nth term is given by an = A + n-1D। nth टर्म का फॉर्मूला Sn का भी पता है, n/2 2A + n-1D, ठीक है। लास्ट टर्म दे रखी है तो n/2 A + L, है ना। उसके बाद ये चीज़ कि ABC अगर AP में है तो B = AC/2 हो जाएगा, और B को हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C, ठीक है। बस यही था इस चैप्टर में, यही था। हम 5.1 2 3 4 ये सारे की सारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 3 बनाऊंगा इसका। ये पार्ट 2 था, और लगभग हमसे सारा चैप्टर जो है वो हो गया है ना। मतलब लगभग क्या हो ही गया है पूरा चैप्टर, बस अब क्वेश्चन आंसर करवाने हैं। चलो फिर, बाय।